जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आप सबको आज एक बहुत सुंदर बाबा की कृपा सुनाने जा रही हूँ। इस कृपा को सुनिए और बाबा के होने को एहसास कीजिए। तो ये जो डिवोटी हैं, इनकी जो फियांसे हैं, वो बाबा को जानते थे पर उस तरह से नहीं मानते थे। एक बार इनके साथ बाबा के मंदिर हो आए थे, तो इन्होंने बस बाबा जी से इतना कह रखा था कि बाबा, मैं किसी को ज़बरदस्ती आपकी भक्ति नहीं करवा सकती, पर निश्चित है कि मैं आपकी भक्ति करती हूँ, तो मैं ये चाहूँगी कि जो मेरे फियांसे हैं वो भी आपकी भक्ति करें, ताकि घर पर ना आपका नाम जाप होता रहे, एक साईं वाइब्रेशंस बना रहे। और आई थिंक ये हर साईं डिवोटी की इच्छा होती है कि उनका पूरा परिवार का साईं चरणों पे विश्वास दृढ़ हो जाए। कुछ लोग बाहर से कोशिश करते हैं और कुछ लोग बस बाबा से कहकर छोड़ देते हैं। जो बाहर से कोशिश करते हैं वो कभी कभी सफल होते हैं और कभी कभी बुरी तरह से असफल होते हैं। ऐसे कई अनुभव मेरे पास हैं जहाँ कुछ लोगों ने कोशिश की बाहर से सामने वाले को, अपने स्पाउस को समझाने की, यानी अपने हस्बैंड या वाइफ को समझाने की कोशिश की, तो अंजाम ये हुआ कि उनको पूजा करने से ही मना कर दिया गया, रोक दिया गया, और फिर उनको मानसिक रूप से बाबा का ध्यान करना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग गलत थे या उन्होंने गलत तरीका अपनाया। बस बात इतनी सी है ना कि हम ना किसी से ज़बरदस्ती भक्ति करवा सकते हैं, और आपने थोड़ी सी ज़बरदस्ती की, उसके बाद भी कुछ लोग मान जाएंगे, पर जिसका समय नहीं आया है ना, आप उसको नहीं मनवा सकते हो। तो इसलिए बेहतर ये है कि ये बाबा से कहकर छोड़ देना, क्योंकि जब आप बाबा से कहकर छोड़ दे रहे हो, फिर आगे उनकी इच्छा, आपने सरेंडर कर दिया। तो फिर जब हम सरेंडर कर देते हैं तो फिर हमारे मन में उसके लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो चीज़ बाबा के चरणों में रहती है। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप बाहर से कोशिश करने की जगह बाबा पर छोड़ दें। इन्होंने बाबा पर छोड़ दिया। अब उसके बाद होता ये है, थर्सडे का दिन था, इन्होंने महापारायण के 2 चैप्टर्स करे थे। उसके बाद क्या हुआ कि इनके जो फियांसे हैं उनका कॉल आया। वो बहुत परेशान थे, वो और उनके एक सीनियर से अनइंटेंशनली एक गलती हो गई थी। गलती तो हो गई थी। अब देखिए, जो कंपनीज़ होती हैं ना, गलती गलती होती है। अब चाहे आपने जानबूझ के किया हो या गलती से कर दिया हो, वंस यू हैव डन मीन्स यू हैव कमिटेड। तो इनके जो बॉस थे वो बहुत गुस्सा हो चुके थे, इनके फियांसे के बॉस, और उन्होंने कहा था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेंगे इन दोनों पर। और आई थिंक मैंने आप लोगों को लास्ट या उसके पहले साल मैंने एक अनुभव भी सुनाया था जिसमें लाइसेंस तक कैंसिल कर दिया गया था। तो ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं, क्योंकि उस कंपनी के लिए आप या तो लॉयल हो या फिर आपने गलती कर दी तो आपने कर दी। वहाँ पर इंटेंशन देखना, उसे समझना, वो फिर बाद का प्रोसेस होता है। तो मन में एक बहुत चिंता सी आ गई थी कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि कभी कभी वो एक्शंस ऐसे भी लेते हैं ना कि आपके आगे के रास्ते को भी ना वो बंद कर देते हैं फॉर सम टाइम, और इसमें प्रॉब्लम बहुत होती है। एंड दैट मे डिपेंड, सम टाइम है कि फॉर एवर है या क्या है। तो फिर इनको बताया तो ये बहुत परेशान थी। इन्होंने उस दिन मोबाइल में अपने महापारायण कर भी लिए थे। अब क्या होता है ना कि इन्होंने महापारायण भी उस दिन मोबाइल से करी थी, क्योंकि वही एकलौता ऑप्शन इनके पास अवेलेबल था। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब इन्हें ये चीज़ मालूम हुई ना, तो ये बहुत परेशान होने लगी। थर्सडे का दिन था जिस दिन ये गड़बड़ सारी शुरू हुई थी। तो इन्होंने सोचा कि बाबा आज मैं ना तो दिन में इन्होंने सोचा कि मैं सप्ताह पारायण कर लेती हूँ, बाबा आप ये ठीक कर दें। लेकिन फिर रात में इन्होंने सोचा कि मैं साई सच्चरित जी पढ़ना शुरू करती हूँ और रात भर में पढ़ लूँगी पूरी साई सच्चरित जी। तो तकरीबन जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया तो रात के 10:30 बजे तक इन्होंने अध्याय 13 तक पढ़ लिया था लगभग, और रात के 12:30 बजे तक 25 अध्याय तक पढ़ लिया था, 22-23 अध्याय तक। अब उसके बाद इन्हें नींद आनी शुरू हुई, और सबसे पहले इन्हें ये लग रहा था कि मोबाइल के माध्यम से क्या मैं इतनी साई सच्चरित जी पढ़ पाऊँगी। पर इन्होंने पढ़ा चैप्टर 25 तक, तो इन्होंने 23 मतलब चलिए 25 तक इन्होंने मोबाइल से पढ़ा, और इन्हें भी नहीं पता कैसे पढ़ा, क्योंकि मोबाइल से पढ़ना बहुत 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 प्रॉब्लमेटिक होता है। उतनी बड़ी सी साई सच्चरित जी, और मतलब बात यह है कि मोबाइल के लिए वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, और आप उसको ज़्यादा जूम करो तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन फिर भी कितना भी होगा तो वो टैब के साइज़ का या लैपटॉप के साइज़ का तो होता नहीं है।
तो फिर इन्होंने मोबाइल से पढ़ा और उसके बाद जब ये बाबा से लगातार कह रही थी कि बाबा कोई तो इंडिकेशन दीजिए। एक तरफ नींद भी आ रही है और दूसरी तरफ जो है बिना किसी इंडिकेशन के साईं सच्चरित्र जी को छोड़कर जाया भी नहीं जा रहा है। इनकी स्थिति बहुत विचित्र हो गई थी। तो फिर बाबा की जो कृपा होनी होती है ना, वो कृपा होती ही है। तो इनके फियांसे ने कॉल किया कि अब पहले से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिला है, मतलब पहले से चीज़ें पहले जितनी सीरियस थी उससे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव टर्न लेना शुरू कर दिया है कि मे बी एक्शन ना लिया जाए। तो ये सब चीज़ें होनी शुरू हुई थोड़ा थोड़ा करके। उनके बॉस कुछ चीज़ों को समझना, एनालाइज़ करना शुरू कर दिए थे। तब फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा ठीक है, अब मैं बाकी सुबह उठकर पढ़ लूँगी। और फिर ये अपने फ़ोन को रख दी, साईं सच्चरित्र जी को रखा और मतलब फ़ोन में ही थी और सोई। और फिर सुबह उठकर इन्होंने साईं सच्चरित्र जी पढ़ना शुरू किया। और जब ये पढ़ रही थी, ख़त्म होने से पहले ही इनके पास ये न्यूज़ आई, मॉर्निंग में ही मैसेज आ गया इनके फियांसे का कि कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। और जो है इनके बॉस अच्छे से समझ गए हैं, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए हैं और कोई अब खतरा नहीं है। और फिर इन्होंने इधर अपनी पूरी साईं सच्चरित्र जी के पारायण को कवर किया। सबसे पहले तो कृपा ये बाबा की कि मोबाइल के माध्यम से साईं सच्चरित्र जी, और वो भी पूरी साईं सच्चरित्र जी, इन्होंने सोचा था मैं सप्ताह पारायण करूँगी, बट फिर इन्होंने एक रात में बैठकर पढ़ा। और एक रात में बैठकर इस तरह से उसे कवर करना बहुत बड़ी बात होती है। एंड दैट टू आप फ़ोन से कर रहे हो, तो ये इनके लिए तो सबसे पहले इन्हें समझ में नहीं आया कि मैंने कर कैसे लिया। क्योंकि जब बाबा करवा रहे होते हैं ना, तो आप कर रहे होते हो। इन द मीन टाइम जब ये रात को साईं सच्चरित्र जी पढ़ भी रही थी ना, इनके फ़ोन पर एक मैसेज भी आया था कि ये जो बुरा वक्त है वो बीत जाएगा, तुम अपना पारायण करती रहो। इस तरह से एक मैसेज भी आया था। तो ये सब इंडिकेशंस इन्हें ये कह रहा था कि मैं अपने पारायण को कंटिन्यूड रखूं। क्योंकि एक टाइम पर इन्होंने सोचा था ना कि मैं सप्ताह पारायण कर लूँगी। सप्ताह पारायण कंपैरेटिवली ईजी होती है। और पता है क्या, जब इन्होंने ये सारी घटना कुछ दिनों के बाद अपने फियांसे को बताई कि कैसे मैंने साईं सच्चरित्र जी पढ़ा और इधर मेरा पारायण फिनिश हुआ और उधर आपका जो है वो आपके बॉस जो हैं वो बिल्कुल जो अगेंस्ट में थे वो फिर फेवर में आ गए, स्टेबल हो गए। तो वो बहुत शॉक्ड थे। और फिर उन्होंने भी इनसे कहा कि मुझे भी महापारायण में ऐड किया जाए। और इनके फियांसे भी इस माध्यम से महापारायण में और बाबा में जुड़ गए। इस एक लीला में कितनी सारी लीलाएं छुपी हुई हैं। इनकी जो स्टार्टिंग की इच्छा थी कि उनका साईं चरणों में विश्वास हो जाए, वो बाबा ने इस माध्यम से पूरा कर दिया। तो बाबा की लीलाएं विचित्र होती हैं पर बहुत सुंदर होती हैं। और उनकी रक्षा भी की, सब कुछ किया बाबा ने, जो चाह रही थी सब कुछ मिला। और सबसे बड़ी बात है साईं सच्चरित्र जी, उसका पावर क्या है शब्दों में बता पाना आसान नहीं है। लेकिन इस अनुभव के माध्यम से आप एक बार फिर समझे होंगे कि बाबा की साईं सच्चरित्र जी कितनी पावरफुल है। उसका पारायण कीजिए। हो सकता है आप कितना भी पारायण कर रहे हो, आपको लग रहा है कि उसका कोई जो है उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है लाइफ में। तो कभी कभी ना चीज़ें बहुत इंस्टेंटेनियसली होती हैं। एट इंस्टेंट आपको कभी उसका इफ़ेक्ट दिखेगा और कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो उस वक्त आपको कुछ पता ही नहीं चले क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आगे के समय में पता चलेगा कि कैसे कैसे बाबा ने रक्षा की है। मेरे इस खूबसूरत से अनुभव को सुनाने का मात्र एक ही कह सकते हैं कि इंटेंशन था, आप सबको ये बताना कि साईं सच्चरित्र जी बहुत पावरफुल है। और अगर आपका इस पर विश्वास है ना, तो ये आपकी रक्षा करेगी। जब आप साईं सच्चरित्र जी पढ़ रहे हो ना, आप जिस विश के लिए पढ़ रहे हो, चाहे उस चीज़ के लिए वो उस वक्त काम करेगी। उस वक्त ही बाबा जो है कृपा करेंगे। हो सकता है वो दिखे, हो सकता है वो ना दिखे, लेकिन वो एक रक्षा कवच होता है। द मोमेंट यू स्टार्ट रीडिंग साईं सच्चरित्र जी, उस मोमेंट से ना आपकी बहुत सारी चीज़ों की रक्षा होती है जो आप सोच भी नहीं सकते कैसे कैसे कंट्रोल होता है। जो अच्छा हो रहा है, जो बुरा हो रहा है, उसमें उनकी कृपा से हो रहा है। और साईं सच्चरित्र जी पढ़ोगे आप तो आपका बुरा नहीं होगा। आपको लगेगा मैंने प्रॉब्लम फेस किया, बट लेटर ऑन यू विल रियलाइज़ कि मैंने कोई प्रॉब्लम फेस ही नहीं किया है, सब सही तो है। जब हम श्री साईं सच्चरित्र जी पढ़ते हैं ना, तो ऐसे ऐसे जगहों से बाबा रक्षा करते हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आपके हाथ से वो ऐसी ऐसी चीज़ों को करवाएंगे जो इनिशियली आपको लगेगा पता नहीं मैंने क्यों किया, पर बाद में वो चीज़ें आपको पे बैक कर रही होंगी। ऐसा मेरे खुद के साथ भी हुआ है। मैंने कुछ चीज़ें की, मुझे समझ नहीं आया मैं क्यों कर रही हूँ, ये सब कोई मतलब नहीं बनता था। बट 1 डेढ़ 2 महीने बाद रियलाइज़ हुआ कि वो नहीं होता
तो मेरा क्या होता। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि बाबा की साई सच्चरित्र जी को एकदम विश्वास से पकड़े रहिए। जब मौका मिले ना उनकी सच्चरित्र जी का सप्ताह पारायण करिए। अगर बाबा से आपको बात करना है तो साई सच्चरित्र जी पढ़िए, झगड़ा करना है तो भी साई सच्चरित्र जी पढ़िए। मतलब उसको इतना अपने मन में, अपने दिल में, अपने हृदय में बसा लीजिए ना कि एक शब्द बोलूँ ना तो आगे के 10 जो बाकी सेंटेंसेस है ना वो आप खुद से बोल लो। साई सच्चरित्र जी को एकदम अपने हृदय में जगह दे दीजिए अच्छे से, क्योंकि साई सच्चरित्र जी इज़ इक्विवेलेंट टू बाबा जी। इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर। और जाने से पहले एक बात तो कहना भूल ही गई मैं। अगर बाबा की सेवा करना चाहते हैं ना तो इस साई सच्चरित्र जी के बारे में लोगों को बताना शुरू करिए। ये साई सच्चरित्र जी ले जाकर किसी ऐसे इंसान के हाथ पे रखिए जो परेशान है या जो खाली है, जो पढ़ सकता है, वो दीजिए। ये साई सच्चरित्र जी में वो शक्ति है ना कि वो किसी की बुद्धि पलट सकती है। इस तरह से बुद्धि पलट सकती है ना कि जो अपनी ज़िंदगी को लेकर अगर सीरियस नहीं है तो वो अपनी ज़िंदगी को लेकर सीरियस भी हो सकता है। मतलब किसी की टूटती हुई ज़िंदगी को बना सकती है। ऐसी अनुभूतियाँ मैंने अपने आसपास के लोगों में देखी हैं। बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं सुन रहे होंगे, तो मैं बिना पूछे डिटेल नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन एक बात बता रही हूँ कि इसी साई सच्चरित्र जी को पढ़ के कुछ लोगों की बुद्धि पलट जाती है। और पहले वो जो मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस मतलब अपने करियर को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर सीरियस नहीं थे ना, वो लोग सीरियस हो जाते हैं और बहुत अच्छा कर जाते हैं। ऐसा भी मैंने देखा है। बिलीव इट और नॉट, बट इसमें कृपा बहुत है। जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।